प्रकार से जो मैंने आपको 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के दिखाए और 40 क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और उनसे संबंधित प्रश्न हैं जो आगे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो लगभग ये वीडियो 40 क्वेश्चंस का होने वाला है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि जो क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सभी को 4-4 विकल्प है सभी में, और उससे पहले मैंने वीडियो इसलिए 80 क्वेश्चनों का दिखा दिया कि आप अगर चाहें तो स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं अभी इसी वीडियो में इसका सलूशन दे रहे हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है। ये क्वेश्चन मैं 40 दिखा चुका हूँ। तो फिर से एक सवाल निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया जो क्वेश्चंस हैं उनके, अगर आपको पसंद आए क्वेश्चंस और उनके आंसर, तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें और लाइक कर दिया करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिल सके आगे और क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो इन 80 क्वेश्चनों को मैं अभी एक एक करके सॉल्व करता हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए कृपया और मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी से यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, विशेष तौर से एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊसर का विलोम क्या होगा? तो जो ऊसर भूमि होती है, एक मरुभूमि होती है, मरुस्थल, एक उपजाऊ भूमि होती है, एक उर्वर भूमि होती है। तो इनमें पूछा गया है ऊसर भूमि का विलोम क्या है। तो देखते हैं क्या हो सकता है ऊसर भूमि का विलोम। तो इसका विलोम है ऊसर का उर्वर भूमि। दूसरा है गधा का तत्सम। गधा, जी हाँ गधा, तो जो बोझा ढोने के लिए काम आता है, उस गधा का तत्सम क्या है? तो इसका है गर्दभ। तीनों चारों लगभग मिलते जुलते हैं, तो उनको बड़ा ही ध्यान से देखना है विकल्पों को। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सोना का पर्यायवाची है हाटक। उसके बाद है, निम्न में शुद्ध वर्तनी बताइए। जो आशीर्वाद 4 तरीके से लिखा है उनमें से कौन सा सही लिखा है? तो इसका है आशीर्वाद, ये वाला। नेक्स्ट है, मूल कथा में आने वाला प्रसंग है। मौलिक कथा, अंतर कथा और किंवदंती और जनश्रुति। तो इसमें होता है अंतर कथा। आगे गौरव का तत्सम। गौरव जो शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या है? गवाच, गावाच, गौरव और गवाक। तो इसका फर्स्ट वाला है गवाच। नेक्स्ट है, महर्षि शब्द जो है मैं कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आयामी संधि। तो इसमें है गुण संधि। नेक्स्ट है, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? यानी कि माता और पिता, तो बीच में जब और वाले शब्द आते हैं डैश वाले, तो उनमें द्वंद्व समास होता है। इसके बाद में देखते हैं किस शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बताई जाए, विशेषण वाला समास। तो इसमें महापुरुष, पुरुष की विशेषता बताई गई है कि वो महान है। आगे सम्मति। सम्मति का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, सम प्लस मति, सन्मति, सतमति और सम्मति। तो इसका सी वाला ऑब्जेक्टिव सही है, सतमति। 11 नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें से छोड़ दे रहे हैं, उनका आप लोग कमेंट में जवाब दें कि उसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन उसमें डाल दें और उसके सामने उत्तर लिखें कि इसका ए सही है या बी सही है या सी सही है। जैसे मैं 11 नंबर छोड़ रहा हूँ, ज्ञ वर्ण किन किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा, कमेंट में देना। अगर नहीं आता है तो हम बता देंगे। आगे है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? इसका भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर ना आए तो उसमें कमेंट में आप लिख दें कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं इसका आगे देखते हैं, आगे वीडियो फिर से बना देंगे अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चन छूटते हैं। अगला है गंवार का तत्सम। 4 विकल्प इसमें दिए, मूर्ख, गंभीर, ग्रामीण और ग्राहक। तो 4-5 क्वेश्चन हम हिंदी से देंगे
SW के तौर पे से मान लीजिए, तो उसका आप कमेंट में जवाब दें और 4-5 क्वेश्चन हम जीके के देंगे। तो गंवार का होता है ग्रामीण। इसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, इसका भी आप लोग आंसर दें कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे और भी इससे पहले जो मैंने हिंदी वर्णमाला का वीडियो बनाया है, और भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए हैं, उनके लिंक हमारे इस वीडियो के लिंक में दिए गए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी लिंक खोल के आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि अच्छा रहे। तो ये है हा व्यंजन है, कैसे उत्क्षिप्त, ऊष्म, स्पर्श या संयुक्त। तो ये जो व्यंजन है आपके वो हैं ऊष्म व्यंजन। फिर उआ, जो उआ वर्ण आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यंजन का उच्चारण स्थान है, इसका कहाँ से हम लोग उच्चारण करते हैं। तो ये है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से उच्चारण करते हैं। अभी 3 क्वेश्चन हम आपको देख चुके हैं SW में, हिंदी में 2 क्वेश्चन और अभी देना है। फिर आगे क्रिया का मूल रूप क्या है, इसका भी आप लोग घर से अपना ढूंढें फिर बताएं। 4 क्वेश्चन हो गए। क्रिया का मूल रूप क्या है, इसका आप कमेंट में उत्तर दें, 4 विकल्प दिए गए हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है। चलो आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी में लिखित हिंदी में राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, यानी कि संविधान में से कब स्वीकार किया गया। तो ये 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया। ये दोनों में हिंदी में भी क्वेश्चन बनता है इसका और जीके में बनता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके में भी ये पूछा जा सकता है और हिंदी में भी पूछा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह व्यवस्था संविधान की किस अनुच्छेद में है। तो पहला अनुच्छेद 343 सेकेंड, अनुच्छेद 345 सेकेंड, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। तो इसका ये आंसर है, यह 343 फर्स्ट का। और नेक्स्ट है या और 2 मैंने ये खाली जगहें छोड़ दी, कैसे पढ़ें। तो ये हम पहले बता देते हैं कि ये अनुनासिक हैं। तो ये अनुनासिक जो वर्ड है 2 मैंने दिए, 2 कौन कौन से और वर्ड हो सकते हैं अनुनासिक, तो उसमें आप कमेंट में इसका आंसर दें। आगे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो देखो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण लिखा है, तो कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम जो पढ़ते हैं देखते हैं तो कहीं 48, कहीं 49 पढ़ते हैं, कहीं 50 पढ़ते हैं, लेकिन 52 हर जगह नहीं पढ़े जाते, लेकिन वास्तव में जो होते हैं वर्ण वो 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसमें 14, 16, 11, 12, तो 11 होती है। जो वर्णमाला में स्वर है वो 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, 33। आगे सा, ये वाला सा का उच्चारण स्थान कहाँ है, इसका होता है मूर्धा। इसके बाद में सूरता में प्रत्यय बताइए, सूरता। तो प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है रमणी में प्रत्यय बताओ, रमणीय। तो देखिए ई आ रहा, तो इसका उच्चारण ये होगा। अगला है प्रत्यर्पण में उपसर्ग बताइएगा, उपसर्ग आगे लगता है तो प्रत्यर्पण, प्र, प्रत्य, प्रति और अण में प्रति होगा इसमें। आगे उत्कर्ष में कौन उपसर्ग है, तो इसमें उत। अगला है प्रभात फेरी की रचनाकार बताइए कौन से, 4 दिए गए हैं इसमें, तो इसका भी ढूंढ के आप हमें कमेंट में दें आंसर। नेक्स्ट है आर्द्र का विलोम शब्द, आर्द्र का मतलब होता है गीला से, यानी कि नमी हो उसे आर्द्र कहते हैं। तो इसका विलोम उल्टा यानी कि सूखा, शुष्क। आगे देवनागरी लिपि वर्णमाला में रे जो होता है वो क्या है, व्यंजन है, स्वर है, संयुक्त अक्षर है या कोई नहीं। तो ये स्वर में गिनती इसकी होती है। ठीक है, आगे धर्मनिष्ठ, इसका क्या अर्थ है, 4 दिए गए हैं, या फिर शब्दों के लिए एक अर्थ में आप कह सकते हैं। धर्मनिष्ठ मतलब जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्माधिकारी, पुजारी, धार्मिक भावना। तो इसका पहला वाला है जिसकी धर्म में निष्ठा हो। आगे विमुख शब्द का अर्थ नहीं है, विमुख, विमुख का अर्थ नहीं है, तो जो क्रुद्ध होता है वो विमुख का अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार 33 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते 34 में है हितोपदेश का संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद है हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। 4 विकल्प इसमें। तीर का पर्यायवाची नहीं है, सर, बाण, तार और नाराज। तो इसमें जो तार है आपका वो पर्यायवाची नहीं।
इसके बाद त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दें हमें। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी, बहुत अच्छे कवि रहे हैं। ये प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी कविता लिखी है। ग्रामश्री कविता है जो क्लास 4 में है, क्लास 4 में आज भी है, बहुत अच्छी कविता है। अगर एक सोरठा छंद में मात्राएं होती हैं तो इसमें 11 होती है, पहले तीसरे में 11 11 और दूसरे। हाँ, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, तो 4 अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत, तो इनका जो था विशिष्टाद्वैत। और इस प्रकार हिंदी का जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में सही वर्तनी बताइए, तो इस वर्तनी का भी आप लोग हमें कमेंट में जवाब दें, अंतर्गत कौन सा सही है। ये 4 तरीके से लिखा गया है, कौन सा अंतर्गत सही है। चलो हिंदी के बाद में अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर। तो ये फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने 40 दोनों के दिए हैं, हिंदी और सामान्य ज्ञान के, ये लगभग जिन एग्जामों में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान और हिंदी से संबंधित, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इनको ज़रूर नोट कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और एक और रिक्वेस्ट है कि हमने जो क्वेश्चंस आपको कमेंट में लिखने के लिए दिए हैं, तो उनका कमेंट में आप आंसर जरूर दें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आप कमेंट में जवाब दे दें, लिख दें। मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें इन क्वेश्चनों के आंसर सबमिट कर दूंगा। चलो अब देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो ये सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर है। इसमें भी हम क्वेश्चन कुछ बीच में छोड़ेंगे जिनका आप कमेंट में जवाब दें। तो भारत रत्न सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है, तो इस पर होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। फिर खाली स्थान, पहली महिला, भारतीय महिला जो सार्वजनिक बैंक के किसी भी बैंक की अध्यक्ष बनी, जी हैं अरुंधति राय। नेक्स्ट है किस नदी को अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दें, ठीक है। नेक्स्ट है किस वाद्य यंत्र का रबाब और रस श्रृंगार अग्रगामी होता है, तो इसका आंसर है सरोद। और नेक्स्ट है सारनाथ की सिंह राजधानी किस राजवंश की कला का नमूना है, तो ये है मौर्य राजवंश। और नेक्स्ट है सर्दियों में शीत निद्रा के समय टोड श्वास किससे ग्रहण करते हैं, टोड जो मिड टाइप के होते हैं जो जमीन में दबे रहते हैं, तो वो किससे करते हैं, त्वचा से। आगे मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता और कहाँ की हैं, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 2017 का मिस वर्ल्ड किसने जीता, ये आप लोग हमें कमेंट में दें। आगे देखते हैं भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश है। और प्रसिद्ध जो फॉर्मूला E बराबर mc² ये आइंस्टीन का है फॉर्मूला ऊर्जा संबंधी। तो इसमें m का मतलब क्या है, यानी m को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, मास। अगला है दक्षिण अफ्रीका में प्रख्यात पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरल, अल्पास, एंडीज और एटलस में एंडीज। नेक्स्ट है कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग इसका जवाब हमें ढूंढ के दें, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका भी आप कमेंट लिखें, हम उसमें देखें कि आपके कमेंटों को उसका जवाब देंगे, आपको क्या सही है, या तो आपको वहीं पे कमेंट जवाब दे देंगे, अगर वहाँ नहीं दे तो आगे वीडियो बना देंगे, अगर ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको आंसर नहीं आते हैं। आगे है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कैसे लेंस वाला चश्मा पहनता है, तो इसका भी उत्तर आप लोग देंगे। नेक्स्ट है पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इसी का आंसर है मदुरई। नेक्स्ट है बुद्ध की जन्म और उससे पूर्व की कहानियां किसमें संकलित है, बुद्ध जो थे उनके जन्म की और जन्म से पूर्व की कहानियां किस ग्रंथ में सम्मिलित है, तो वो है जातक कथा। 4 हालांकि इसमें भी विकल्प है। किस राज्य में पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू खेल होता है, जल्लीकट्टू खेल क्या होता है, सांड की लड़ाई होती है, उसको कंट्रोल में बस में करना होता है। तो ये होता है आपका किस राज्य में होता है, ये गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, तो ये होता है आपका तमिलनाडु। आगे कामेट चोटी डॉट डॉट का भाग है, तो कामेट चोटी जो है वो हिमाद्री का भाग है। इसका भी सॉरी नहीं बताया, नहीं सुना तो अच्छी है। इसका भी आंसर आप लोग ढूंढ के देंगे। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में भारत के वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो इसका आंसर है 101वां संशोधन। चलो आगे देखते हैं। फव्वारे की बूंदें
फव्वारा होता है, फव्वारा जब अब चलता है तो बूंदें कैसी होती है, गोल क्यों होती हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। आगे, कौन सा बैंक स्वयं को इंडिया इंटरनेशनल बैंक होने का दावा करता है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी मणिपुर की नहीं है? तो लोकतक नदी जो है वो मणिपुर की नहीं है, और जो त्रेड, नंबर, बरक, ये नदियां हैं ये सभी मणिपुर की। सामान्य रूप से सबसे अधिक जांच किए जाने वाला शरीर का अंग, ये इसका आंसर आप लोग देंगे, बहुत सिंपल आंसर है। सबसे ज़्यादा जो शरीर का कौन सा अंग है जिसका सामान्य तौर पर ज़्यादातर इसकी जांच होती रहती है? फिर है, निम्न में से कौन सा ओलंपिक पदक विजेता नहीं है? तो ये चार है, अभिनव बिंद्रा, ज्वाला गुट्टा, मैरी कॉम और मल्लेश्वरी। तो इनमें से आप लोगों को पता है तो अच्छा है, नहीं है तो हम बता दे रहे हैं, जिसका है ज्वाला गुट्टा। नेक्स्ट है, निम्न में विश्व का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? लेक सुपीरियर, कैस्पियन सी, लेक बैकर और लेक विक्टोरिया। इनमें से सी, बी नंबर जो है कैस्पियन सी, ये सबसे बड़ा तालाब, तालाब तालाब को मतलब झील से। तो नेक्स्ट है, प्रातः गाया जाने वाला राग कौन सा है? ये दरबारी राग जो होता है वो सुबह गाया जाता है। आगे, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राज्यों के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे कमेंट में जरूर आंसर दें। आप लोग अगर कमेंट में आंसर देते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं और कुछ ना कुछ मेहनत की है, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाए हैं। आगे, महिला कर्मचारियों वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जो महिला कर्मचारियों सबसे ज़्यादा है वहाँ पे? तो ये माटुंगा। भारत की सिलिकन घाटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। आगे है, निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है व्यापार कर। ये आपका व्यापार जो टैक्स लगता है बिजनेस पर, वो प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? ये चार दिए गए हैं, तो ब्रिक्स का सदस्य है दक्षिण अफ्रीका। आगे है, एटीएम का पूरा नाम, इसको भी आप लोग खुद कमेंट में आंसर दें। एटीएम, जैसे मैंने चार विकल्प दिए हैं, ऑटोमेटिक टोकन मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और एक्जिलरी टेलर मशीन और नन। फिर नेक्स्ट, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर पड़ता है, यानी कि किनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो ये ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके जन्मदिन पर माना जाता है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि दी? जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर फेमस है पूरे संसार में, उसके लिए एक मुगल बादशाह थे, जो चार हैं, इनमें से हैं अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। इनमें से किसने जमीन दी? तो वो थे अकबर। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है इस समय, वर्तमान में कौन से हैं? हमें अंसारी, वेंकैया नायडू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी। तो इस समय है वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है, टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड जो है इसका जवाब आप लोग देंगे ढूंढ के, किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फफूंद, किससे टाइफाइड होता है? आगे क्वेश्चन है, क्या किसी व्यक्ति को जो संसद सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? नहीं, हाँ, और तीसरा है हाँ परंतु 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना होगा, और डी कोई। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर जो है वो सही है, सी। हाँ, कोई भी सदस्य जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना आवश्यक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? तो कैलकुलस तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में यूज हो रही है, हर क्लास में लगभग 12th में, ग्रेजुएशन में अगर मैथ आपने पढ़ा है तो कैलकुलस जरूर पढ़ी होगी। तो न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। फिर एक डॉट डॉट के बाद साइमन कमीशन ने भारत दौरा किया। तो कौन सा आंदोलन हुआ था जिसके बाद में साइमन कमीशन ने भारत दौरा किया? समन्वयज्ञा, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें था आपका असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, तोराह। तोराह जो है वो किस समुदाय की प्रमुख पुस्तक है? तो ये यहूदी धर्म जो है उसकी तोराह एक पुस्तक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक एक वर्ष में लगभग कितनी बार, कम से कम कितनी बार बुलाई जाती है? तो कम से कम एक वर्ष में 2 बार लोकसभा की
बैठक बुलाना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चनों का पूरा हुआ। तो इसमें जो हमने क्वेश्चंस हिंदी और सामान्य ज्ञान में मिला के दिए हैं, तो उससे हमें उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर जो शेष क्वेश्चन हमने छोड़े हैं जिनके आंसर आपको देने हैं उनमें ज़रूर देंगे, और जो भी क्वेश्चन ना आए उसका भी आप कमेंट में जवाब ज़रूर दे दें, जिससे कि हम आपके कमेंट का आंसर कमेंट में ही दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और आगे भी अगर इस प्रकार का, विशेष तौर से एक बार फिर से और बताना चाहूँगा कि ये जो आज का 2 मॉडल पेपर है, लेकिन मैंने एक साथ कंबाइन करके दे दिए हैं, सामान्य ज्ञान और हिंदी के। तो ये विशेष तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस, अदर स्टेट पुलिस की भर्ती के लिए बने हैं, और ये अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, लेकिन ये विशेष तौर से मैंने पुलिस के लिए बनाया है। तो वो लोग ज़रूर देख लें इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन है, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आए हैं वही क्वेश्चन है इसमें। तो पूरा वीडियो देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।